नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि बस अटक गए हैं, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। ये सिर्फ एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक गाइडेड ट्यूटोरियल है। समझिए, आपकी अपनी पर्सनल वर्कबुक। मकसद सीधा सा है, उस अटके हुए एहसास से बाहर निकलकर एक ऐसी जिंदगी बनाना जो सच में आपकी हो। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट को समझते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग ना जिंदगी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं कि हर पुर्जे को कंट्रोल करो, उसे ऑप्टिमाइज करो और बस बढ़िया रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पर होता क्या है? बर्नआउट। अब ज़रा एक दूसरी सोच पर गौर कीजिए कि जिंदगी मशीन नहीं है, एक समंदर है। आप लहरों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन आप उन पर सर्फ करना ज़रूर सीख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे बड़े बड़े बेस्ट प्लान्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? हम सब ने ये महसूस किया है ना। प्लान बनाते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, पर नतीजा कुछ और ही निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सक्सेस का जो पुराना मॉडल है ना, वो हमें फेलियर और थकावट के लिए ही तैयार करता है। जिंदगी अप्रत्याशित है और हमारे सख्त प्लान्स असलियत की आंधी के सामने टिक ही नहीं पाते। और यही है वो पुराना नाजुक सा मॉडल। इसमें हम सख्त लक्ष्य बनाते हैं, बड़ी बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और मानकर चलते हैं कि जिंदगी एक सीधी लाइन में चलेगी। पर जब असल जिंदगी में उथल-पुथल होती है, बदलाव आते हैं, तो यही मॉडल हमारे लिए चिंता और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप उम्मीद करें कि रास्ता एकदम सीधा हो, जबकि असलियत में वो पहाड़ी और घुमावदार है। तो चलिए, अब आते हैं पहले सेक्शन पर। इससे पहले कि हम किसी प्रैक्टिकल टूल या हैक की बात करें, सबसे पहले हमें अपनी सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना होगा। और ये शिफ्ट है कंट्रोल की जिद छोड़ने का। आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो हमारा असली गोल कंट्रोल करना नहीं, बल्कि कैपेसिटी यानी अपनी क्षमता बढ़ाना है। क्षमता का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी आपके सामने जो भी लाए, आप उसे संभालने के काबिल हों। ये हालात के हिसाब से ढलने और फ्लेक्सिबल बनने के बारे में है, ना कि जिंदगी को जबरदस्ती अपने प्लान के हिसाब से चलाने के बारे में। मतलब जब लहरें आएं तो हम उन पे सर्फ कर सकें, उनमें डूब ना जाएं। और ये बात, जरा इस पर गौर कीजिए। अगर जीतने के लिए खुद से लड़ना पड़े तो आप पहले ही हार चुके हैं। कितनी गहरी बातें हैं ना। ये हमें याद दिलाती है कि एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी खुद से लड़कर नहीं, बल्कि खुद के साथ मिलकर एक तालमेल बनाकर बनती है। असली जीत जबरदस्ती में नहीं, बल्कि हार्मनी में है। चलिए, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर और अपनी पहली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पर। यह है आपका पर्सनल एनर्जी ऑडिट। और इसका सबटाइटल देखिए, इसे पैसे की तरह ट्रैक करें, इसकी ऑक्सीजन की तरह रक्षा करें। यहां हमारा फोकस टाइम पर नहीं, एनर्जी पर है, क्योंकि एनर्जी ही हमारा सबसे कीमती रिसोर्स है। तो चलिए सीखते हैं इसे मैनेज कैसे करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आपका समय खत्म नहीं होता, आपकी एनर्जी खत्म होती है। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते रहते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि 1 घंटा जब आप पूरी तरह फोकस्ड और एनर्जेटिक हों, वो थके हुए दिमाग से काम करने के कई घंटों से कहीं ज्यादा कीमती है। असली खेल एनर्जी का है, टाइम का नहीं। तो सवाल है, ये एनर्जी ऑडिट करें कैसे? वेल, ये रहा एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस। स्टेप 1, 1 हफ्ते के लिए हर 2 घंटे के ब्लॉक को मार्क करें। एनर्जाइज्ड, ड्रेन्ड या न्यूट्रल, मतलब ऊर्जावान, थका हुआ या सामान्य। स्टेप 2, फिर नोटिस कीजिए ट्रिगर्स क्या थे, आप किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। स्टेप 3, अपनी टॉप 3 एनर्जी देने वाली एक्टिविटीज को ऐसे शेड्यूल करें जैसे वो कोई बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट हो जिसे टाला नहीं जा सकता। और आखिरी स्टेप 4, अपनी टॉप 3 एनर्जी खींचने वाली एक्टिविटीज के आसपास बाउंड्री सेट करें। उन्हें ऑटोमेट करें, किसी और को सौंप दें या बस छोड़ दें। ये जो डेटा आपको मिलेगा ना, ये सेल्फ डिस्कवरी के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि आपकी एनर्जी बैलेंस शीट कैसी दिख सकती है। एक तरफ वो एक्टिविटीज हैं जो आपको रिचार्ज करती हैं, जैसे क्लाइंट कॉल्स या किसी दोस्त के साथ वॉक। दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो आपकी एनर्जी खींच लेती हैं, जैसे फालतू की मीटिंग्स या लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस। अब 1 मिनट सोचिए, आपकी अपनी बैलेंस शीट कैसी दिखेगी? जब आप इसे बनाएंगे ना, तो आपको अपने एनर्जी पैटर्न पर जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी। पता चलेगा कि जिंदगी में कौन सी चीजें इन्वेस्टमेंट है और कौन सी सिर्फ खर्चा। ओके, तो एनर्जी ऑडिट के बाद अब आते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन पर। अपने सिस्टम को फिर से डिजाइन करें। इसका सबटाइटल ही सब कुछ कह देता है। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, अपने माहौल तक गिरते हैं।
अब हम अपना फोकस अंदरूनी एनर्जी से हटाकर उन बाहरी सिस्टम्स पर लाएंगे जो हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ज़रूरी कदम है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हम में नहीं, हमारे माहौल में होती है। इस लाइन पर एक पल के लिए रुककर सोचिए। आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, आप अपने माहौल तक गिरते हैं। हम विल पावर यानी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि जिस सिस्टम में हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा काम करने की जगह, हमारे रिश्ते, वही हमारे नतीजे तय करते हैं। इसलिए हमें खुद को नहीं, बल्कि उस सिस्टम को ठीक करना होगा। तो इस सिस्टम ऑडिट के लिए खुद से पूछने वाला पहला सवाल ये है, मेरे रास्ते में फ्रिक्शन या रुकावट क्या है? ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो अच्छे बिहेवियर को मुश्किल और बुरे बिहेवियर को आसान बना रही हैं? क्या आपका माहौल आपकी मदद कर रहा है या आपके खिलाफ ही काम कर रहा है? और अब आता है दूसरा सवाल, जो एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। डिफ़ॉल्ट रास्ता कौन सा है? मतलब हम अपने माहौल में ऐसा क्या बदल सकते हैं कि सही काम करना ही सबसे आसान ऑप्शन बन जाए? सोचकर देखिए, अगर सही काम करना ही सबसे आसान हो तो विल पावर की ज़रूरत ही किसे पड़ेगी? और सिस्टम ऑडिट का तीसरा और आखिरी सवाल हमारे रिश्तों से जुड़ा है। मेरी सोशल सॉइल यानी सामाजिक मिट्टी में कौन है? देखिए, हमारे आसपास के लोग या तो हमारी ग्रोथ को खाद पानी देते हैं या उसे खत्म कर देते हैं। वो हमारी सामाजिक मिट्टी हैं। तो अब खुद से पूछिए, आपकी ये मिट्टी उपजाऊ है या बंजर? ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सेक्शन पर। उस मुश्किल बातचीत को खोजें। यही वो उत्प्रेरक, वो कैटलिस्ट है जो असल और टिकाऊ बदलाव लेकर आता है। ये वो चाबी है जो आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर खोलेगी। हाँ, ये अक्सर सबसे डरावना कदम होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। तो चलिए खुद से एक सीधा सवाल पूछते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। ना बदलने का असली कारण क्या है? ये सवाल सारे बहानों को हटाकर सीधा उस जड़ तक पहुंचता है जो हमें एक ही जगह पर फंसाए रखती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम शायद आलसी हैं या हमें मोटिवेशन की कमी है, पर असली वजह अक्सर कुछ और ही होती है। और असली वजह है ये छिपा हुआ लाभ। हर अटकी हुई आदत या पैटर्न हमें कोई ना कोई छिपा हुआ इनाम जरूर देता है। हो सकता है वो इनाम सुरक्षा का एहसास हो, या लोगों का अप्रूवल, या किसी की आलोचना से बचना हो। सच तो ये है कि हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि पुराना तरीका भी हमारे किसी छिपे हुए काम आ रहा होता है। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें अटके रहने से क्या फायदा हो रहा है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं आपको इसी एक यादगार सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। एक ऐसा सवाल जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। वो जिंदगी जो आप चाहते हैं, वो किस मुश्किल बातचीत के पीछे छिपी हुई है? ये एक बहुत ही पर्सनल सवाल है जिस पर आपको सोचना है, क्योंकि क्या पता आपकी असली ग्रोथ किसी नए प्रोडक्टिविटी हैक में नहीं, बल्कि एक मुश्किल लेकिन ईमानदार बातचीत में छुपी हो।